जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न के व्यक्तियों की कि उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति अर्थात पायसी के असेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है। उसके यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या करना भूल जाते हो, ऐसा मेरा निवेदन है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए और वीडियो के अंत में रहें। ये प्रभाव है 12 नंबर का है, अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली हुई जो 1 तारीख गोचरी प्रक्रिया वो आपकी कुंडली पर लगाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरी परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्न पे राहु देव का गोचर है। राहु देव का लग्न पे गोचर करना आपको बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में रखा है, धन की स्थिति बनाए हुए है। क्या डिसीजन लूं, क्या डिसीजन नहीं लूं, आप पेशोपेश में पड़े रहते हैं। और फिर इसमें आपको ज्यादा और दिक्कत आ जाती है। शनिदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, हालांकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में, लेकिन शनिदेव का 12वें भाव पर गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। वहां पे सबसे बड़ी समस्या फिर से डिसीजन मेकिंग की आती है। और शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए तृतीय दृष्टि से मंगल पे दृष्टि डाल रहे, मंगल देव पे शनिदेव की दृष्टि धन भाव में हो रही है। तो आपको सारे डिसीजन सोच समझ के लेना है। हालांकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से बिजनेस बना के चलते हैं, उनका काम धंधा बाहर फैला हुआ है, विदेश में फैला हुआ है, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों में फैला हुआ है, तो उनके लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन फिर भी डिसीजन सोच समझ के लेना है, अन्यथा गलती हो सकती है। राहु देव लग्न पे है और शनिदेव 12वें भाव में है, इस बात का ध्यान रखिए। आपके लग्न के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं, तो आपको मजबूती दे रहे हैं। जो आप प्रयास कर रहे हैं उससे आपका पर्सनालिटी इंप्रूव हो रहा है, आसानी से आपके प्रयास सफल हो रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, और आप उन प्रयासों को अपने कर्म क्षेत्र में लगा रहे हैं और सफलता पा रहे हैं। तो कर्म की दृष्टि से ये महीना अच्छा है। मंगल देव 8वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, भाग्य भाव को देख रहे हैं, शनिदेव कर्म की दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो ये महीना भाग्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। डबल ट्रांजिट का मामला भाग्य भाव पे बन रहा है, साथ में मंगल की 8वीं दृष्टि है और अपने ही घर पे दृष्टि है, तो भाग्य का भरपूर रिजल्ट आएगा इस महीने, निश्चिंत रहिए। जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, पता नहीं चलता है कि काम किस तरह से हो गया, दैवी कृपा आती है। तो भाग्य का साथ इस महीने निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और कर्म क्षेत्र में सुदृढ़ता आएगी। यदि आप कर्म क्षेत्र में लड़खड़ा रहे होंगे, बिजनेस मैन है, यदि वहाँ दिक्कत आ रही है कर्म क्षेत्र में, नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, वहाँ कर्म क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, बॉस से अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कर्म संबंधित परेशानी आ रही है, तो वहाँ आपका भाग्य की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा इस महीने और कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी भाग्य के सहयोग से। सूर्यदेव आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख से पहले नहीं गोचर करेंगे। षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो परिवार में किसी तरह का कंफ्यूजन हो सकता है। जो आपके न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ किसी तरह के मन मुटाव की संभावना हो सकती है। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ किसी तरह का मन मुटाव हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। गोचर के हिसाब से आप बिहेवियर कीजिए। माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है, माता को एग्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रख के चलें। शुक्रदेव आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 2 शुभ ग्रह
आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सुख में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। आपका कोई कन्वेंस खरीदने का, वाहन खरीदने का योग यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में बना हुआ है तो वो फलीभूत हो जाएगा, फलित हो जाएगा। कंफर्ट के साधनों में वृद्धि होगी, सुख सुविधा बढ़ाने में आप सफल होंगे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप इन सब बातों पे खर्च कर सकते हैं। शुक्रदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो अनायास ही आपको कोई लाभ पहुंच सकता है या अनायास ही कोई परेशानी भी हो सकती है। तो आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में किस तरह की दशा चल रही है उस पर ये रिजल्ट निर्भर करता है। यदि दशा पॉजिटिव होगी तो अनायास ही रिजल्ट मिलेगा, दशा निगेटिव होगी तो आपको अनायास ही परेशानी हो सकती है। फिर सूर्यदेव 16 तारीख से पंचम भाव पे आ जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति होगी। शुक्रदेव भी 7 जुलाई को ही यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे आ जाएंगे, तो ये भी एक बेटर स्थिति होगी। बुध देव इस समय पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुध देव का रिजल्ट अच्छा आएगा। और बुध देव आपके सुखेश हैं और पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात केंद्र का त्रिकोण से संबंध बन रहा है, जो कि एक मजबूत राजयोग है। तो बुध देव की तरफ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बुध देव अच्छे भाव के स्वामी हैं, जो केंद्र भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। बुध देव का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। जो बिजनेसमैन हैं उनको नए नए आइडियाज आएंगे, इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, सोशल स्टेटस बढ़ाने का मौका मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, कोई नया इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं वो। और बुध देव जब तक यहाँ है तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। और बुध देव चूंकि फन एंड एंटरटेनमेंट का भी ये भाव होता है, आपके किसी तरह के आर्ट का, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इन सब का भी भाव यही पंचम भाव होता है। तो आप किसी कला से जुड़े हुए हैं, किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उस तरह की एक्टिविटीज से आप अर्न करते हैं, तो आपको अच्छा अर्निंग का मौका मिलेगा, नए अवसर की प्राप्ति होगी। बुधदेव आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे, क्योंकि बुधदेव 19 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं, तो मंथ का फर्स्ट हाफ आपके लिए फेवरेबल होगा। जो लव अफेयर में है उनके लिए बढ़िया समय होगा। इमोशंस बहुत अच्छे से काम करेंगे और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। वो यदि लॉन्ग टर्म रिलेशन है तो शादी में भी परिणत हो सकता है, परमानेंट टाइप भी हो सकता है, और संतान के लिहाज से भी ये अच्छा समय है। जो कंसीव करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय होगा। और बुध देव यहाँ गोचर करते हुए लाभ भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे बुध देव। और मंगल देव यहाँ से चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल देव भी आपके लिए आपके पूर्ण पुण्याज के थ्रू धन की व्यवस्था करेंगे। तो इस महीने में आपको धन की कमी नहीं होने पाएगी। मंगल देव 12 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं, फिर 12 तारीख के बाद धन भाव से निकल करके आपके प्रयासों के भाव पे गोचर करेंगे। इफर्ट्स लगेगा बहुत अच्छा। मंगल देव का तीसरे भाव पे गोचर बहुत अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। सिर्फ अपने कोबोन से रिलेशंस का ध्यान रखिएगा और वहाँ कोई खटाई ना आए। पड़ोसियों से जो संबंध है उससे कोई बिटरनेस ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। नेबरिंग सोसाइटी से आपको कॉर्डियल रिलेशन बना के चलना है। बाकी आपके प्रयासों में रिस्क टेकिंग फैक्टर में बहुत अच्छा सहयोग करेंगे मंगल देव। और चूंकि भाग्य भाव एक्टिव है पूर्ण रूप से, तो जहाँ जहाँ से आपका भाग्य अटैच होगा वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेंगे इजी वे में, आपको पता नहीं चलेगा, कोई संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। फिर बुध देव 19 तारीख को यहाँ से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो यहाँ पे आपको फिर अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का वाद विवाद में नहीं उलझना है। केतुदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे भी लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में जब तक केतुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं कमी महसूस होगी।
उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके लाइफ पार्टनर को किसी तरह की स्वास्थ्य की परेशानी ना आ सके। केतु देव यहाँ गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको कहीं न कहीं जॉइंट पेन की समस्या रहेगी। जोड़ों में दर्द जिसको कहते हैं, कमर में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, किसी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब केतु यहाँ पे गोचर करते हुए रिजल्ट देंगे। और यदि आप बिजनेस कोई पार्टनरशिप में करते हैं तो सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपसे धोखा हो सकता है। और यदि पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं तो अपने पब्लिक रिलेशंस का बहुत ध्यान रखिए, जब तक केतुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। राहुदेव आपको कंफ्यूजन में तो रखेंगे, लेकिन नए नए आइडियाज भी देंगे और उन आइडियाज से आप फायदा उठाएंगे। सिर्फ आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है। राहुदेव लग्न पे गोचर करते हुए अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनको आपके लग्नेश के हिसाब से रिजल्ट देना है, बृहस्पति देव के हिसाब से रिजल्ट देना है। तो बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी प्रयास करेंगे उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका इमेज इंप्रूव होगा, पर्सनालिटी डेवलप होगी। इन सब बातों का ध्यान रखने से आप निश्चित रूप से जिंदगी में सफल होंगे और ये माह का गोचर आपको फेवर करेगा। अब चंद्रदेव का गोचर धन भाव से स्टार्ट हो रहा है और चंद्रदेव का गोचर चूंकि 2.25 दिन में बदल जाता है और राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनका हम रिजल्ट जो है मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति मजबूत हुई, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बनाया हुआ होगा, वैक्सीन कंडीशन में होंगे और षडबल पूरा लिए हुए होंगे, तो आपको हर भाव के अच्छे रिजल्ट मिलते चलेंगे। चंद्रदेव सिंह राशि पे गोचर करेंगे 9 और 10 तारीख को, तो यहाँ पर अनावश्यक किसी बात विवाद में नहीं उलझना है और लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, इस बात का ध्यान रहे। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव तुला राशि पे गोचर अष्टम भाव पे कर रहे हैं 14, 15 और 16 तारीख को। तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल से अभिषेक करें, ओम शंभो तेज से नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 23 और 24 तारीख को। तो यहाँ कुछ मन में बहुत ही निगेटिविटी भर सकती है इन दिनों और फिर आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि बजट आपका असंतुलित ना हो, किसी तरह का निगेटिव आपके हावी ना हो पाए। और इन दिनों कोई यात्रा का ऑप्शन मिल सकता है आपको, चाहे वो परिवार के साथ यात्रा करें, खुद यात्रा करें, ऑफिस के पर्पज से यात्रा करें, विदेश का भी यात्रा हो सकता है, अपने ऑफिस पर्पज से पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए भी जा सकते हैं, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की भी यात्रा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए अच्छा है, धन प्राप्ति सुगमता से होगा, करियर के लिए बहुत बढ़िया है, ये आपको साथ मिलेगा, करियर का आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव एक्टिव है इस महीने और भाग्य से आपके सब कर्म पूरे हो जाएंगे, हर काम आपका सुलभ हो जाएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।